दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का इतिहास कई रियासतों के खून से रंगा हुआ है। इन साम्राज्यों में एक साम्राज्य था शेर शाह सूरी का सूर साम्राज्य। ताकतवर मुगलों को खदेड़कर दिल्ली पर राज करना इस साम्राज्य के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। शेर शाह सूरी के पिता मुगल फौज में एक मामूली से जहागीरदार थे, मगर दिल्ली की गद्दी पर आस लगाए बैठा उनका बेटा फरीद, जो आगे चलकर शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा, बचपन से ही अपने इरादों को मजबूत करते जा रहा था। फरीद को शेर शाह क्यों बुलाया जाता था, इसके पीछे भी एक अलग सी वजह थी। वो हुआ यूं कि एक दिन शिकार के दौरान बिहार के गवर्नर बाहर खान पर किसी शेर ने हमला किया। नौजवान फरीद उस वक्त वहीं पर मौजूद था। जब उसने देखा कि शेर बाहर खान पर झपट्टा मार रहा है, तब उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उस शेर को चुनौती पेश की। दोनों के बीच तगड़ा घमासान हुआ। फिरोज और शेर के बीच हो रहे इस घमासान में बाजी शेर के हाथ में थी। देखने वालों के लग रहा था कि बस कुछ ही देर में शेर फिरोज को मार डालेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने ताकतवर बाहु से फिरोज शेर को पीछे खदेड़ देता है और वक्त रहते खंजर से उस पर वार कर मार डालता है। फिरोज के इस साहस ने उसका रुतबा मुगल फौज में और भी बढ़ा दिया था, जहां गवर्नर बाहर खान द्वारा उसे नाम दिया गया शेर शाह। शेर शाह हमेशा से ये चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी पर अफगानों का ही राज हो। ऐसे में ताकतवर होने के बाद वे अपने बलबूते पर बिहार और बंगाल पर कब्जा पाते हैं और मुगल साम्राज्य को एक चुनौती पेश करते हैं। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर राज था मुगलों के दूसरे बादशाह हुमायूं का। जब हुमायूं को यह पता चला कि शेर शाह दिल्ली पर कब्जा पाने के सपने लिए बैठे हैं, तब उन्होंने बिना किसी तैयारी के अपनी फौज उठाई और बिहार के लिए रवाना हो गए। उन्हें लगा शेर शाह पेड़ पर लगे उस फल की तरह है जो वे पलक झपकते ही उसे तोड़कर खा सकते हैं, मगर बाजी पूरी तरह उल्टी पड़ जाती है। 26 जून 1539 में हुई चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह के हाथों गहरी शिकस्त मिली और वे अपना राजपाट छोड़ ईरान भाग गए। हुमायूं के चले जाने से दिल्ली की गद्दी पर अब शेर शाह सूरी का राज था, मगर कब्जे के महज 4 साल के अंदर ही एक कांटे की जंग में उनकी बादशाहत खतरे में आ गई थी। यह खतरा था 10,000 की राजपूती सेना का, जिन्होंने अपने अतुलनीय साहस के बलबूते पर शेर शाह सूरी को लोहे के चने चबवा दिए थे। राजपूतों और अफगानों के बीच हुई इस जंग को गिरी सुमेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यही हमारे आज के चर्चा का भी विषय है। साल था 1544 का। जगह थी मारवाड़ का एक छोटा सा गांव गिरी सुमेल। ये गांव फिलहाल राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के तहसील में पड़ता है। मारवाड़ उस वक्त राजपूतों का गढ़ हुआ करता। ऐसे में पहले बंगाल और फिर मालवा जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने 1543 में मारवाड़ पर कब्जा करने की ठान ली थी। उस वक्त राजपूती सल्तनत इकलौती ऐसी सल्तनत थी जो दिल्ली की गद्दी को चुनौती पेश कर सकती थी। ऐसे में अपनी सल्तनत को टिकाए रखने के लिए शेर शाह सूरी को मारवाड़ पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। उस वक्त मारवाड़ के शासक थे राजा मालदेव राठौड़। जब उन्हें खबर लगी कि दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी अपनी लाखों की फौज लिए मारवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने भी एक शूर योद्धा की तरह अपनी 50,000 की सेना के साथ गिरी सुमेल का रुख किया। उस वक्त ये युद्ध नीति में सबसे प्रचलित और बेहतरीन युद्ध नीति थी डेरा डाले बैठे रहना। इस डेरे से दुश्मन की भूख और प्यास का इम्तिहान लिया जाता और बिना किसी हानि के युद्ध को जीता जाता। युद्ध के लिए निकल पड़े राजपूती और अफगान सेना ने भी यही किया। 1 महीने तक ये दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने बैठी रही। आगे चलकर जब महीना बीत गया, तब शेर शाह सूरी के सब्र का बांध टूटने लगा, जिसकी वजह थी उनकी सेना में फैल रही भूखमरी। इतने लंबे समय के बाद शेर शाह को सेना के लिए राशन जुटाना मुश्किल हो गया था। ये जगह दिल्ली से बहुत दूर थी। ऐसे में इतनी बड़ी सेना के लिए फूड सप्लाई ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में शेर शाह सूरी युद्ध को खत्म करने के लिए एक चाल चलते हैं। उन्होंने अपने नाम से एक खत लिखा, जिसमें राजा मालदेव के कुछ सरदारों का जिक्र था। खत में लिखे कुछ शब्द ऐसे थे जिससे राजा मालदेव को अपने सरदारों के प्रति
शक उत्पन्न हो। शेर शाह ने यह खत जानबूझ के मालदेव के डेरे के पास फिकवाया ताकि वो उन्हें मिल जाए। जब राजा मालदेव ने इस खत को पढ़ा तब वे पूरी तरह से शेर शाह की जाल में फंस गए। शेर शाह द्वारा उत्पन्न किए इस अफवाह ने उन्हें पूरी तरह से बेचैन कर दिया था, जहां उन्होंने अपने डेरे को हटाकर फिर से जोधपुर जाने का फैसला किया। इसी बीच जिक्र होता है राजपूती सेना में मौजूद दो सेनापति जेता और कुंपा का। जेता और कुंपा मारवाड़ के असोप ठिकाने के सूबेदार थे। कुंपा रिश्ते से जेता के चाचा लगते थे। चाचा भतीजे की जोड़ी मारवाड़ में इतनी प्रसिद्ध थी कि इनके घोड़ों को भी लोगों द्वारा पूजा जाता। इन्होंने अजमेर के शासक वीरमदेव को हराकर अजमेर, मेड़ता और डिडवान के इलाकों पर पंचरंगी झंडा लहराया था। जब राजा मालदेव की गिरी सुमेल छोड़ने की बात दोनों के कानों पर पड़ी तब वे पूरी तरह से बौखला गए। वे किसी भी तरह राजा जी को रोकना चाहते थे और दहलीज पर आए दुश्मन से लड़कर उसे वापस अपने घर भेजना चाहते थे। ऐसे में वे बार बार राजा मालदेव से वापस न लौटने की गुहार लगाते हैं। समझा समझ के इस दौर में एक मोड़ ऐसा आया जब राजा मालदेव उन दोनों की बात मान जाते हैं, मगर उनका जोधपुर जाना पूरी तरह से तय था। वे अपनी 40,000 सेना के साथ वापस जोधपुर लौट गए और पीछे छोड़ी महज 10,000 की सेना। ये 10,000 की सेना राजा जी की तरफ से तोहफा थी अपने सेनापति जेता और कुंपा के लिए। इस सेना के साथ उन्हें ये आदेश दिए गए थे कि वे वक्त रहते अफगानों की फौज पर हमला करें और वक्त रहते उन्हें मारवाड़ की सरहद से बाहर खदेड़ दे। पहले ही राजपूती सेना बहुत कम थी, ऐसे में महज 10,000 की सेना के साथ अफगानों के साथ भिड़ जाना जेता और कुंपा के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होने वाला था। मगर संख्या बल से डर जाए वो वीर कैसा। ऐसे में 4 जनवरी 1544 के रोज राजा मालदेव के जोधपुर चले जाने के बाद सेनापति जेता और कुंपा ने शेर शाह की सेना पर एक साथ हमला किया। शेर शाह को ये उम्मीद थी कि उनकी 80,000 की घुड़सवारी सेना कुछ ही घंटों में 10,000 राजपूतों को भगा भगा कर मार सकती है, मगर उनकी ये उम्मीद महज एक कमजोर सोच थी। कुंपा और जेता के नेतृत्व में राजपूती सेना किसी आंधी की तरह लड़ रही थी। देखते ही देखते उन्होंने अफगानों की आधी से भी ज्यादा सेना को सफा चट कर दिया। इस लड़ाई में हालात यहां तक पहुंच गए कि शेर शाह ने खुद युद्ध मैदान छोड़ वापस जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वापस दिल्ली लौटने के लिए अपने नौकर को घोड़ा तैयार करने के आदेश दिए ताकि वे उस पर बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो सके। मगर इसी बीच युद्धभूमि से उनके लिए एक खुशखबरी आई। ये खबर कुंपा और जेता की युद्धभूमि में मारे जाने की थी। उनकी मौत के बाद अफगानी सेना भयंकर नुकसान झेलकर ये जंग जीत चुकी थी, जहां मारवाड़ के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा हो गया था। अगर मेवाड़ के राजा मालदेव अफवाहों पर भरोसा न कर युद्धभूमि न छोड़ते तो ज्यादा संख्या बल की वजह से राजपूत ये युद्ध जीत भी सकते थे। कहा जाता है कि जब युद्ध भूमि से जेता और कुंभा की मौत की खबर आई तब जाकर शेर शाह ने राहत की सांस ली। इसका जिक्र उनकी किताब तारीखे दाऊदी में मिलता है, जहां उन्होंने जेता और कुंभा की बहादुरी की तारीफ करते हुए लिखा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सारी सल्तनत गवा देता। यानी अगर वक्त रहते जेता और कुंभा वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाते तो दिल्ली सल्तनत भी शेर शाह के हाथ से निकल जाना तय था। खैर, तो ये थी कहानी राजपूतों और अफगानों के बीच हुई गिरी सुमेल की लड़ाई की। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई चौसा की लड़ाई का जिक्र किया है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।